चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर भारतीय सिलेक्टरों के आगे 3 सवाल खड़े हैं और कैसे टीम इंडिया में अभी भारी लड़ाई चल रही है और क्यों सेलेक्टर इन सवालों को सुलझा नहीं पा रही है। आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश नेगी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स 360 स्काई। तो कैसे और क्यों 3 सवाल भारतीय सिलेक्टरों के आगे खड़े हैं वो आपको एक एक करके बताता हूं। पहला सवाल तो यह है कि भारतीय सिलेक्टरों के आगे पहला सवाल यह है कि भारतीय सिलेक्टर यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो विकेट कीपर बल्लेबाज किसको चूज करें। उनके आगे 3 ऑप्शन है, ऋषभ पंत, केएल राहुल और संजू सैमसन। जी हां, ये 3 सवाल ऐसे हैं जो भारतीय सिलेक्टरों को परेशान करे हुए हैं, क्योंकि तीनों का अपना अपना एरा है, अपना अपना टैलेंट है और अपना अपना उनका खेलने का तरीका है और तीनों का तरीका कहीं ना कहीं सबको इंप्रेस करता है। तो पहले आते हैं केएल राहुल। केएल राहुल जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, केएल राहुल वो जो वर्ल्ड कप में जिन्होंने बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा था, इसलिए भी सिलेक्टर चाहते हैं कि इनको चैंपियन ट्रॉफी के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी छोटा मोटा इवेंट तो है नहीं, बड़ा इवेंट है, तो एक्सपीरियंस भी उनको बंदा चाहिए और जो विकेट कीपर अच्छा कर ले और बैटिंग भी अच्छा कर ले, और इन तीनों चीजों में केएल राहुल परफेक्ट बैठते हैं। लेकिन केएल राहुल थोड़ा अगर वो स्लो खेलते हैं तो वो स्पीड खेलना भी जानते हैं, इसलिए भी सिलेक्टर उनको चाहते हैं। लेकिन सिलेक्टर्स के बीच दूसरा ऑप्शन पंत का है। पंत का इसलिए क्योंकि पंत फास्ट खेलते हैं, वो चाहते हैं कि पंत कभी भी मतलब फंसा हुआ मैच को पंत निकाल सकते हैं। तो ऐसे में स्क्वाड चाहता है कि भाई, वो सिलेक्टर चाहता है कि स्क्वाड में ऋषभ पंत का नाम भी होना चाहिए। लेकिन ऋषभ पंत का एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि ये चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होने वाला है और दुबई में ऋषभ पंत ने कोई भी मैच नहीं खेला है, तो ऐसे में स्क्वाड थोड़ा सा कंफ्यूज है। तीसरा नाम आता है संजू, जिन्होंने पिछले साल 3 शतक उन्होंने मारे हैं। हालांकि वो T20 फॉर्मेट था, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट तो वो था ही, इसीलिए उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं संजू सैमसन, और अपना टीम में आने के लिए वो पूरा मतलब जोर लगा रहे हैं। वो किसी भी एट एनी कॉस्ट वो टीम में शामिल होना चाहते हैं। तो इन तीनों में से किसको शामिल किया जाना चाहिए, इसको लेकर सिलेक्टर बड़े परेशान है। दूसरा जो सवाल सिलेक्टर के सामने खड़ा है वो ये है, वो स्पिन ऑलराउंडर पे अटकी हुई है स्क्वाड। स्पिन ऑलराउंडर में जैसे रविंद्र जडेजा, दूसरा वॉशिंगटन सुंदर, तीसरा आपका अक्षर पटेल। ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर फिर सिलेक्टर बड़ी उलझी हुई है, क्योंकि ये तीनों बेहतरीन है। अब रविंद्र जडेजा को अगर लेते हैं तो फिर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं और तीनों को स्क्वाड में शामिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि 2 स्पिन ऑलराउंडर के साथ भारतीय टीम जाएगी, इसमें से एक को बैठना होगा। अब सेलेक्टर के सामने यह सवाल है कि इन तीनों में से एक को किसको बिठाए। तो पहला जो जडेजा है, एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा उनके पास अनुभव है और चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में ऐसे अनुभवी प्लेयर का होना जरूरी है। लेकिन उधर अगर वॉशिंगटन सुंदर को अगर देखते हैं तो इस सीरीज जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज खेला था, उसमें आपने देखा होगा उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग अच्छी थी, अच्छा वो करते हैं और लगातार जब से उनकी वापसी हुई है टीम इंडिया में वो लगातार अच्छा करते जा रहे हैं, तो उनको भी नहीं हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल जो वर्ल्ड कप में आपने पिछले साल देखा होगा, T20 वर्ल्ड कप में कितना बेहतरीन उनका प्रदर्शन था। बल्ले से भी वो अच्छा कर सकते हैं, बल्ले से भी अच्छा करते हैं और फास्ट भी खेलते हैं। बल्ले से ये नहीं कि मतलब वो खेलते हैं, बट वो बहुत फास्ट खेलते भी हैं और अच्छी बॉलिंग कराते भी हैं। और ऐसे में स्क्वाड के सामने अब सिलेक्टर के सामने अब ये समस्या है कि इन तीनों में से वो किसको 2 स्पिन ऑलराउंडरों को स्क्वाड में शामिल करें। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल भारतीय सिलेक्टर के सामने है वो ये है, ऑलराउंडर में से वो हार्दिक पांड्या या नीतीश कुमार रेड्डी में से किसको चूज करें। हालांकि सबको पता है कि भाई हार्दिक पांड्या को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, ऐसे इवेंट उन्होंने खेले हैं। लेकिन जो सिलेक्टर के आगे जो प्रॉब्लम
जो उनको उलझा रही है वो ये है कि हार्दिक पांड्या कभी भी अनफिट हो सकते हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट करें, स्क्वाड में शामिल करें, हार्दिक पांड्या 1-2 मैच खेले और उसके बाद अनफिट होके वो बाहर बैठ जाए। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहती है सिलेक्टर्स, इसीलिए वो नीतीश कुमार रेड्डी को भी ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग से भी और बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, ये सभी को पता है। तो ये 3 सवाल ऐसे हैं जो सिलेक्टर्स को परेशान कर रही हैं और टीम इंडिया के अंदर भारी लड़ाई चल रही है कि भाई किसको पिक किया जाए, किसको आउट किया जाए। और क्योंकि 12 जनवरी तक स्क्वाड का अनाउंस सभी टीमों को करना है, अपने स्क्वाड का 15 सदस्यीय जो स्क्वाड है उसके नामों को देना है। और हालांकि 13 फरवरी तक आप स्क्वाड में किसी भी नाम को ऐड कर सकते हो, किसी को भी बाहर कर सकते हो। तो ये अभी सिलेक्टर के आगे सबसे बड़ी समस्या है और अब इसको सिलेक्टर्स कैसे सुलझाते हैं ये आने वाले टाइम पर देखना होगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।